हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब वो खबर जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चीन ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी ही बदल दी है और चाइना का ये फैसला पूरी दुनिया में वायरल है। चीन के इस फैसले का खुद उस पर और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा, रिपोर्ट से समझिए। चीन से एक ऐसी हेडलाइन आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन ने 5 साल में दूसरी बार अपनी चाइल्ड पॉलिसी बदल दी है। अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की नहीं बल्कि चीन की नई चाइल्ड पॉलिसी की चर्चा हो रही है। दरअसल चीन की आबादी का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका है। चीन की प्रॉब्लम यह है कि चीन में जवानों की आबादी लगातार कम और बूढ़ों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि महाशक्ति बनने के लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा जवानों की जरूरत है। यह चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तानाशाही और चीन के नागरिकों के शोषण की एक और नई पॉलिसी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 36 सालों तक वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई। यह चीन के लोगों के शोषण का कम्युनिस्ट प्लान 1.0 था और अब चीन अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है। यह चीन के लोगों के शोषण का कम्युनिस्ट प्लान 2.0 है। चीन में शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पॉलिट ब्यूरो की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि चीन 2016 में शुरू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी को बदलेगा। 1979 से 2016 तक चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी रही। 2016 से 2021 तक चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी रही, यानी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अब चीन ने 2021 से नई पॉलिसी शुरू की है, यानी अब चीन के नागरिक 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। आखिर इस पॉलिसी की जरूरत अचानक क्यों पड़ी? वजह यह है कि चीन में डिपेंडेंसी रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2010 में चीन का डिपेंडेंसी रेशियो 36% था, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 में चीन का डिपेंडेंसी रेशियो 63% हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब हुआ कि साल 2010 में चीन की आबादी में 36% लोग 50 से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के थे, यानी बूढ़ों और बच्चों की ये 36% आबादी की देखभाल का जिम्मा चीन के 64% कामगार आबादी पर था, जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में थी। लेकिन साल 2050 में चीन के 63% लोग, यानी 63% बूढ़े और बच्चों का ध्यान रखने का जिम्मा चीन के 37% कामगार आबादी पर होगा। यानी चीन में बूढ़े लोगों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चीन के युवाओं की सारी ताकत चीन के बूढ़े लोगों को संभालने में ही खर्च हो जाएगी। अब इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया का 25% प्रोडक्शन इस वक्त चीन में हो रहा है, इसलिए चीन को अब दुनिया का कारखाना भी कहा जाता है। लेकिन अगर चीन में युवाओं की आबादी बहुत कम हो जाएगी तो चीन के कारखानों में काम करने वाले जवान ही नहीं मिलेंगे। ऐसे में चीन ना तो महाशक्ति बन पाएगा और ना ही चीन के कारखानों में प्रोडक्शन होगा। यही वजह है कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा परेशान है और वो बार बार अपनी नीतियों को बदल रहे हैं। चीन की आबादी पर आए इस बड़े संकट की वजह साल 1979 में लागू की गई 1 चाइल्ड पॉलिसी है। 2 वजहों से चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही वाली सरकार को चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। सबसे पहली वजह यह थी 1949 से 1976 तक माओ और दूसरे कम्युनिस्ट शासकों का कुशासन, और दूसरी वजह थी माल्थूसियन फियर कम्युनिस्ट तानाशाही के शुरुआती 27 सालों में चीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इस बर्बादी का ठीकरा बहुत चालाकी से चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने चीन की बढ़ती आबादी पर फोड़ा। दूसरी तरफ दुनिया के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस माल्थूस ने कहा कि इंसान की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फूड सिक्योरिटी का संकट खड़ा हो जाएगा और ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। इन 2 वजहों से साल 1979 में चीन के लीडर डेंग जियोपिंग ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को जोर जबरदस्ती से लागू किया। चीन ने 36 सालों में 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका। चीन में 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। चीन के डॉक्टरों ने करीब 34 करोड़ अबॉर्शन करवाए। चीन में 20 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई। शुरुआत में तो चीन को 1 चाइल्ड पॉलिसी का फायदा हुआ क्योंकि चीन की जीडीपी डबल डिजिट में ग्रोथ करने लगी। 1979 में जब यह पॉलिसी लागू की गई तो चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 था, लेकिन 1984 में ही चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़कर 15.2 हो गई। 2007 में भी चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 14.2 थी, लेकिन चीन का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात पूरी तरह से बिगड़ गया। साल 1982 में चीन में लिंगानुपात 107 था, यानी 100 लड़कियों के अनुपात पर लड़कों की संख्या 107 थी। लेकिन साल 2005 में चीन में लिंगानुपात बढ़कर 120 हो गया।
चीन में लड़कियों की संख्या अब इतनी कम हो चुकी है कि शादी के लिए चाइनीज लड़कों के परिवारों को चाइनीज लड़कियों के परिवारों को रिश्वत तक देनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लोगों ने लड़का पैदा करने को प्राथमिकता दी और लड़कियों की भ्रूण हत्या की है। इसके अलावा चीन में बूढ़े लोगों की बेतहाशा बढ़ रही आबादी के लिए पेंशन का इंतजाम करना भी चीन सरकार की ही जिम्मेदारी है, जबकि चीन की ये बूढ़ी आबादी चीन की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे सकती। एक ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।